अनमोल मोतियों में से मोती रहते हैं जिनको भगवान ने चुन लिया है, जो भगवान के समक्ष जाकर के बैठ जाते हो। आप यहां बैठे हुए हो, ये भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। ध्यान रखे, 3 जगह पर बिना बुलाए पहुंच जाना जीवन में, याद रखे 3 जगह। 3 जगह जीवन में कभी भी बिना बुलाए चले जाना। कौन कौन सी? एक तो भगवान का मंदिर। भगवान के मंदिर में भी कभी ये मत देखना कि मुझको कोई बुलाएगा तो जाऊंगा मैं। चाहे कोई बुलाए मत बुलाए, निमंत्रण मिले या नहीं मिले, हमको जाना है, क्योंकि वो किसी एक का घर नहीं, वो तो भगवान का घर है। वो तो अब आप यहाँ किसी के घर नहीं बैठे हो, आप यहाँ किसके घर बैठे हो? भगवान श्री गणेश जी के घर बैठे हुए हो आप। इधर कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं, इधर हनुमान जी बैठे हुए हैं, इधर बटवक्ष में बाबा भोलेनाथ बैठे हुए हैं। आप भगवान के दरबार में बैठे हुए हो आप यहाँ पर। कृष्ण कन्हैया के दरबार में आप हम सब बैठे हुए हैं। और दूसरा स्थान जहां सत्संग होता हो, जहां कथा का कहीं भी कार्यक्रम हो, चले जाए बिना बुलाए, क्योंकि ये ज्ञान गंगा, ये सत्संग जहां पर होता है वो 7 दिनों तक, 9 दिनों तक, 11 दिनों तक, वो किसी एक का घर नहीं, वो स्वयं परमात्मा का घर रहता है। वो परमात्मा का घर हो जाता है वो। और एक जब किसी की अंतिम यात्रा निकलती हो, तो वो अंतिम यात्रा में भी बिना बुलाए जाकर के सम्मिलित हो जाए। ये तीनों जगह बाबा भोलेनाथ, भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी को बिना बुलाए जाने के लिए बताइए, स्वयं भगवान शंकर जी ने ये 3 जगह। क्योंकि संसार में सत्य है क्या? कुछ लोग धन को ही सत्य मान करके बैठे हुए हैं, कुछ लोग अपने पद को ही सत्य मान करके बैठे हैं, तो कुछ लोग अपने परिवार को ही सत्य मान करके बैठे हैं, कुछ लोग अपने सोने चांदियों को ही सत्य मान करके बैठे हुए हैं। परंतु संसार में सत्य है क्या? लिखा है, संतों ने बताया है, पहले तो बताया कि धरा धाम सत्य है, और फिर बाद में बताया कि अर्थ में ही सत्य है। बाद में बताया कि अर्थ में ही सत्य है। जब जीव का जन्म होता है तो पहले इसको बताया जाता है कि धरती सत्य है। थोड़े दिनों के बाद बताया कि भैया लक्ष्मी अगर नहीं है तो जीवन बेकार है, अर्थ में सत्य है। यूं ही करते करते जीवन बीत गया इंसान का, फिर आखिरी में क्या बताया जाता है? पहले तो बताया कि धरा धाम सत्य है, और फिर बाद में बताया कि अर्थ में ही सत्य है। और प्राणीनाथ जब निकसन लागे, प्राणीनाथ निकसन लागे, तो फिर अंत में बताया कि एक राम नाम सत्य है, कि राम नाम सत्य है, और बाकी सब गलत है, एक राम नाम सत्य है। जीवन में सत्य है वो है सिर्फ एक भगवान का नाम, बाकी संसार झूठा है, स्वप्न के समान है सारा संसार ही है। सब मिट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सारा संसार प्रलय में डूब जाएगा, लेकिन भगवान का नाम, भगवान की भक्ति कभी भी मिटने वाली नहीं है। 60,000 वंशजों का उद्धार हुआ, 60,000 पुत्रों का। इनके वंश में आगे चल करके फिर महाराज दशरथ जी हुए। महाराज दशरथ जी के यहाँ पर बहुत दिन बीत गए, संतान का जन्म नहीं होता। एक बार सब राधे राधे बोले, और जोर से बोले राधे राधे। लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने, बाबा गोसाई जी लिखा, दशरथ जी को एक बार शब्द की चोट लग जाती है। कहा? स्वर्ग में। सूर्यवंश के महान प्रतापी राजा ऐसे हुए हैं कि वो धरती से लेकर के स्वर्ग तक जाया करते थे।
ऐसे से राजा हो गए इस भारत देश में। एक बार चंद्रावली नाम की तलवार भूल करके आ गए महाराज दशरथ जी, कहां? स्वर्ग में। एक ही बार ग्लानि होती महाराज दशरथ जी को, कब? एक ही बार भूपति मन माई, भई ग्लानि मोरे सुतनाई, भई ग्लानि मोरे सुतनाई। क्यों ग्लानि होती है? जिस सिंहासन पर रोजाना बैठते थे रोज, उस आसन को वहां के गुप्तचर बहुत मल मल करके धो रहे थे। दशरथ जी ने पूछा, भैया ये सारे आसन तो वैसे रखे, तुम एक ही आसन को क्यों धो रहे हो? तो वो पहचानते नहीं थे राजा को। यहाँ पर एक मृत्यु लोक का राजा दशरथ आकर के बैठता है और उसके यहाँ पर कोई संतान नहीं है, उसके यहाँ पर कोई औलाद नहीं है, इसलिए आसन अशुद्ध हो जाता है, इसको हम रोज धोते हैं। उस दिन मन में ग्लानि होती है कि हे भगवान, अगर आज मेरे यहाँ पर संतान का जन्म अगर होता, एक बेटी भी अगर होती, कोई संतान का जन्म अगर होता, तो आज मेरा ऐसा अपमान नहीं होता। दौड़ते दौड़ते कहाँ गए? अपने गुरुदेव के आश्रम में गए। गुरुदेव, मेरा अपमान हुआ है आज। गुरुदेव के चरणों में सच्ची भावना से, सच्चे मन से प्रणाम किया। गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया, राजा क्यों चिंता करते हो? तुम्हारे यहाँ पर एक पुत्र नहीं, 4 पुत्रों का जन्म होगा तुम्हारे यहाँ पर। समय चक्र चलता जाता है। आज परमात्मा भगवान का अवतार होने वाला है। बाबा गोसाई जी, बाबा तुलसीदास जी ने बड़े अनमोल वचन लिखे रामायण जी में, से भगवान का अवतार होता है। जैसे कोई मंत्री जी आए अपने गांव में, अपने नगर में, कोई नेताजी आए, तो उनके ही स्वागत के लिए कितनी जोर शोर से तैयारी होने लगती है। तो आज तो भगवान पधारने वाले हैं, आज तो त्रिलोकी के नाथ भगवान का अवतार होने वाला है। अयोध्या भी स्वर्ग के समान सजा दी गई है। अयोध्या स्वर्ग के समान सजा दी गई है। वहां पर नौमी तिथि हो मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्षी अभी जित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, ओ मध्य दिवस अति शीती न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि है, दिन के ठीक 12 बजे चैत्र के महीने में परमपिता परमेश्वर भगवान का अवतार हुआ है आज। बोली श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो।